राजा उत्तानपाद और उनके पुत्र ध्रुव की प्रेरणादायक कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है। उस समय पृथ्वी पर मनु महाराज के वंश में एक प्रतापी राजा हुए, जिनका नाम था राजा उत्तानपाद। वे स्वयंभुव मनु और शत्रुपा के पुत्र थे और अपनी धर्मपरायणता, पराक्रम तथा राजनैतिक ज्ञान के लिए विख्यात थे। वे अपनी प्रजा का बड़ी कुशलता से पालन करते थे। उनके राज्य में सुख शांति और समृद्धि थी। राजा उत्तानपाद की दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी धर्मनिष्ठ, विनम्र और सदाचारी थीं, लेकिन दुर्भाग्यवश राजा का प्रेम उनकी दूसरी रानी सुरुचि के प्रति अधिक था। सुरुचि रूपवती थीं, किंतु अभिमानी और ईर्ष्यालु स्वभाव की थीं। सुनीति से राजा को एक पुत्र हुआ, ध्रुव, और सुरुचि से एक पुत्र, उत्तम। यद्यपि ध्रुव राजा का बड़ा पुत्र था, लेकिन चूंकि सुरुचि राजा की प्रिय रानी थीं, इसलिए उनका पुत्र उत्तम ही राजा का उत्तराधिकारी माना जाता था। एक दिन महल में एक दिन ध्रुव, जो उस समय केवल 5 वर्ष का था, महल के आंगन में खेलते खेलते दरबार में पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसका सौतेला भाई उत्तम राजा के गोद में बैठा है। बालक ध्रुव भी अपने पिता की गोद में बैठने के लिए आगे बढ़ा। वह प्रेम से दौड़ते हुए सिंहासन की ओर गया, लेकिन तभी उसकी सौतेली मां सुरुचि ने क्रोधित होकर उसे रोक दिया और कटु वचनों में कहा, अरे धृष्ट बालक, तू इस सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है। यदि तुझे यह स्थान चाहिए तो पहले भगवान से प्रार्थना कर, पुण्य कर और अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म ले, तभी तुझे यह अधिकार मिलेगा। ध्रुव का दुहक। एक 5 वर्षीय बालक के कोमल हृदय पर यह बात वज्र समान गिरी। वह अपमानित और दुहखी होकर अपनी माता सुनीति के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे और हृदय में तीव्र पीड़ा। जब सुनीति को सारी बात पता चली तो वह भी व्यथित हुई, लेकिन उन्होंने ध्रुव को समझाते हुए कहा, बेटा, तू अपने भाग्य को दोष मत दे। अगर कोई सच्चे मन से भगवान की भक्ति करे तो वह अपने भाग्य को स्वयं बदल सकता है। बालक का संकल्प। ध्रुव की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने निश्चय कर लिया कि वह भगवान को प्रसन्न करेगा और वही उसे न्याय देंगे। इतने छोटे बालक में यह भावना अद्भुत थी। उसने मां से अनुमति ली और अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसकी भेंट महर्षि नारद से हुई। नारद ने पहले तो उसे रोकने का प्रयास किया और कहा, बेटा, तू बहुत छोटा है। जंगल में वाइल्ड जानवर हैं, तुझे ठंड लगेगी, भूख प्यास से कैसे बचेगा। लेकिन जब उन्होंने बालक की अटूट निष्ठा और दृढ़ निश्चय देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया और ध्यान की विधि सिखाई। ध्रुव की तपस्या। ध्रुव ने मधुबन के वन में यमुना तट पर एकांत में बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करना शुरू किया। पहले महीने वह केवल फल खाकर जप करता रहा। दूसरे महीने में उसने केवल पत्तों पर निर्वाह किया। तीसरे महीने वह केवल जल पीकर तप करता रहा। चौथे महीने में उसने जल भी छोड़ दिया और केवल सांस के सहारे भगवान का ध्यान करता रहा। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि पूरे